नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल की है, तो जो बच्चे खास तौर से एमपी से बिलोंग करते हैं ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए। अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उनको अनरिजर्व फाइट करना पड़ेगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी तो ये वैकेंसी आई थी, तो उसमें इसमें क्या अपडेट किया गया है और एक सिलेबस में इन्होंने थोड़ा अपडेट दिया है, तो पूरा ऑफिशियल सिलेबस आपको बताएंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने क्वेश्चन किस टॉपिक के आएंगे। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो इसी तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैकेंसी पर नज़र डालने से पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको एक कोरिजेंडम दिखा रहा हूँ। यानी एक तरह से जो वैकेंसी आती है उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, तो उसको कोरिजेंडम बोला जाता है। ये रिसेंटली नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 26 सितंबर 2023 का, यानी अभी का ही है, 2 दिन पहले का। किया क्या है वो देख लो कि इस वैकेंसी में लास्ट डेट थी 29 सितंबर 2023, इसे बढ़ा करके 29 अक्टूबर 2023 कर दिया है। ये है सबसे पहला अपडेट। अब जिन बच्चों ने इसमें पहले से फॉर्म अप्लाई कर दिया उनको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे चूक गए थे, किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी फिर मिल गया। हालांकि वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, रेगुलर नहीं है। और इस वैकेंसी में अब तक 4 कोरिजेंडम आ चुके हैं। वैसे तो ये 21 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था और इन्होंने कहा था कि 31 जुलाई से हम फॉर्म स्टार्ट आपको करवाएंगे। बाद में इसे एक्सटेंड करके 16 अगस्त से स्टार्ट करवाए थे इन्होंने, और उसके बाद में ये 29 सितंबर जो लास्ट डेट थी इसे बढ़ा करके इन्होंने 29 अक्टूबर किया है। तो उम्मीद है कि आपने उस नोटिफिकेशन के तहत फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा। एक बार पोस्ट पर नज़र डलवा देते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है। डिप्लोमा वालों के लिए भी है, ITI वालों के लिए भी, कितने पद है। अच्छा, एज क्राइटेरिया और वो पहले ही बता देता हूँ, चलो सुनो, ठीक है। मेन तो यही चीज़ रहती है ना, एज क्राइटेरिया क्या है। तो 18 से लेकर 28 वर्ष तक की एज क्राइटेरिया अनरिजर्व वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो रिजर्व कैटेगरी में आपको 5 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। इस ये 5 वर्ष की छूट किस किस कैटेगरी को मिलेगी, तो ये सबको मिलेगी। OBC कैंडिडेट को भी 5 वर्ष की है, SC कैंडिडेट को भी और ST को भी 5-5। जनरली OBC वालों को 3 ही वर्ष की छूट मिलती है, इस बार 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। यानी 28 और 5 33 वर्ष समझ सकते हैं ये 3 कैटेगरी वाले बच्चे अपने लिए, ठीक है। अनरिजर्व और EWS के लिए एज में कोई क्राइटेरिया या छूट नहीं है। बात करते हैं फीस पेमेंट की, है ना। देखो 2 चीज़ें और पहले और क्लियर करवा दूँ। वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सीटों की संख्या बहुत कम है, 8, 10, 11 सीटें इतनी है सबके लिए। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं फॉर्म भरना है क्या। हाँ, डिटेल मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस के बारे में और बताऊंगा, वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था तब भी हमने सिलेबस पर आपको वीडियो नहीं दिया था। फीस जो है वो 590 रुपये फ़ीस लगेगी अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट से, जबकि 295 रुपये जो फीस लगेगी वो EWS, SC, ST, फिजिकली कैंडिडेट्स या वुमेन कैंडिडेट्स अगर है तो उनके लिए ये अप्लाई रहेगा। और ये जो क्राइटेरिया या छूट है वो केवल MP के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा जो है वो MP से ही मिलेगा। बाकी अदर स्टेट से जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उन सबको अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, मेरा पर्सनल सुझाव क्या है कि अप्लाई करेंगे ना, यदि आप MP से है तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको एक फुल फ्रेश गवर्नमेंट की तरफ से जो है अप्रूव्ड एक अपन मान सकते हैं कि अंडरटेकिंग है पब्लिक सेक्टर, वहाँ से आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जो इन फ्यूचर बड़ा काम आता है।
अगर अभी आपके पास कोई और रोज़गार नहीं है तो हाँ, कोई काम लगे हुए हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही, तो फिर आपको वो छोड़ करके यहाँ लगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हैं तो क्यों ना इसको ज्वाइन किया जाए। चलिए सीटों की संख्या और वैकेंसी पर एक नज़र अपन और डाल देते हैं। वो नोटिफिकेशन देखो आप 21 जुलाई 2023 का आया हुआ है, बाद में इसे टाइम टू टाइम कोरिजेंडम निकालते गए और अपडेट करते गए। वैसे तो वैकेंसी ने बहुत, मैं ये कहूँ कि डिले किया है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम डिप्लोमा ITI वालों के लिए भी अगर बात करें तो ये है सुपरवाइज़र SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में जिन बच्चों ने 3 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है वो भर सकेंगे, 7 सीटें। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वो तो सारे है ही, लेकिन मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ख़ास तौर से 33,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का आपका IDA रहेगा, यानी इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस बोलते हैं। मेंटेनर SNT यहाँ 10 सीटें हैं, 20,000 से 60,000 का पे स्केल है। यहाँ पर 10+ ITI वाले भर सकेंगे। ITI NCVT से है तब भी ठीक, SCVT से है तब भी ठीक। कौन कौन भर सकेगा? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, RAC, ये इतने सारे बच्चे यहाँ भर सकेंगे। अब देखो टोटल 10 सीट है, इसको ये 4 ट्रेड में कैसे डिवाइड करेंगे फर्दर वो इन पर डिपेंड है। इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो पेपर में आपके जो पार्ट सेकंड होगा वो सेपरेट ही रहेगा, ये ध्यान रखना। पेपर 1 में कॉमन क्वेश्चन आएंगे, उस पर मैं बात करूंगा कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से एक और है मेंटेनर ट्रैक्शन वाला जो E&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कहलाता है, 9 सीटें इसमें है। और सेम वही इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर और RAC 4 ट्रेड यहाँ भी अप्लाई कर सकेंगे। वही 9 सीटें फर्दर उनमें डिवाइड होने वाली है, ठीक है। तो इतना ही मानो। और तो हाँ एक और है, ये ट्रैक मेंटेनर, और यहाँ 15 सीटें हैं। इन्होंने किस पर्टिकुलर ट्रेड में ITI हो वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। और एक स्पेशल ITI जो फिटर के लिए ही है, ये रहा। मेंटेनर वर्क्स की 3 सीटें हैं जहाँ पर केवल फिटर वाले भर सकेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर सीटों का क्राइटेरिया तो ये था। और एग्ज़ाम का पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं ऑफिशियली सिलेबस बता देता हूँ किस तरह का है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। समय 2 घंटे का मिलेगा, समय पर नज़र डाल देंगे। सबसे पहले देखो कॉमन सिलेबस फॉर सुपरवाइजर एंड मेंटेनर्स, यानी डिप्लोमा और ITI वालों के लिए कुछ पार्ट ऐसा है, यानी पेपर फर्स्ट जिसे बोलते हैं वो सबका सेम रहेगा, चाहे सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का हो, मेंटेनर फिटर का हो, सुपरवाइज़र यानी डिप्लोमा मैकेनिकल से अप्लाई किया है तब भी, ये सब आपके लिए यहाँ पर कॉमन रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट अफेयर, इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी यानी भूगोल, और ये सब भारत के आएंगे, ठीक है ना। भारत का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति जो भी है, करंट अफेयर सारे आएंगे। उसके बाद में जनरल साइंस, ये आपकी कार्यशाला गणना एवं विज्ञान जो होते हैं ना उस तरह से, जैसे देखो मोशन यानी गति के प्रकार, बल, लॉ ऑफ मोशन है ना, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जनरल साइंस के रहेंगे। रिसेंटली जो बच्चे रेलवे लोको पायलट या उसकी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कहीं ना कहीं उसमें मिलता जुलता है, उसी तरह का है। जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ क्वेश्चंस इनके रहेंगे। जनरल ट्रेड नॉलेज, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इनके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो डिप्लोमा वाले हैं उनके इंजीनियरिंग के आएंगे, ITI वाले हैं उनके ट्रेड से आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये भी जनरल इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। न्यूमेरिक एबिलिटी, आप इसे साधारण भाषा में मैथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। रेशो प्रोपोर्शनल यानी अनुपात समानुपात, ठीक है। एंगल्स, ट्राइंगल्स, ये सारे जो जनरल गणित होती है आपका वो इसमें रहेगा। उसके बाद में रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। 8 पार्ट दिए हैं, 7 समझ सकते हैं आप, एक जो है वो दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। अब इसमें आइए हम बात करते हैं कि अगर अलग अलग सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो किसके लिए कैसा रहेगा। तो ये रहा मेंटेनर का, ठीक है। मेंटेनर का अपने अपने ट्रेड के अनुसार है। तो फिटर वालों के लिए ये है,
आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिशियन वालों का जो है वो अलग है, ये रहा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यानी तीनों का अलग अलग है। इलेक्ट्रिशियन में क्या आएगा, सेफ्टी मेजर, आइडेंटिफिकेशन यानी ट्रेड के बारे में जानकारी, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी जिसमें करंट वोल्टेज और वो आते हैं, सोल्डर, फ्लक्स, सोल्डरिंग, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है, और सर्किट थ्योरी जिसे डीसी थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं, सेल वाला वो आ जाएगा इसमें, ठीक है, डीसी मशीनें आएगी, और इंसुलेटिंग मटेरियल, और फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार आएंगे, एसी डीसी मोटर आएगी, ठीक है, और डोमेस्टिक अप्लायंसेज, मैग्नेट, ये सारे टॉपिक आपके इसमें रहने वाले हैं। तो ये है इलेक्ट्रिशियन वालों का। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि क्वेश्चन कितने कितने और कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। और इसमें भी हम सबसे पहले क्यों ना मेंटेनर वालों के लिए बात कर लें इसमें, ठीक है। अभी ये सुपरवाइज़र का चल रहा है, ये रहा मेंटेनर का। देखो सबसे पहला मेंटेनर एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला। इसमें जो आपको समय मिलने वाला है ना, वो मिलेगा 2 घंटे का, यानी 120 मिनट समझ लें अपन। और टोटल क्वेश्चन भी कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रही है, ठीक ठाक है, पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं है। आ जाओ, इसमें कौन कौन था, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर और आरएसी मैकेनिक जो होता है। तो इनका पेपर फर्स्ट जो आएगा ना, उसमें देखो 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 10 जनरल साइंस के, 20 क्वेश्चन ट्रेड से संबंधित, ये कॉमन रहेंगे सबके, ठीक है। वो इंजीनियरिंग हटा दिया, देखो वो सुपरवाइजर के लिए था, सॉरी। और न्यूमेरिक एबिलिटी 10 आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग वाले 10 आएंगे, इंग्लिश के 10, कंप्यूटर के 10। अब जो पेपर सेकंड होगा ना, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, वो पर्टिकुलर आपकी ट्रेड के होंगे, यानी इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर से अप्लाई किया है तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो तीनों का, और आरएसी वालों का इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही आएगा फिर इसमें, क्योंकि 4 ट्रेड के लिए अप्लाई कराए। तो मेंटेनर जितने भी है उन सब के लिए यही स्कीम है, हर जगह देखो यहाँ फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये फुलफिल क्राइटेरिया क्वेश्चंस का था। बाकी आपको मैं ये सिलेबस वाली पीडीएफ जो है ना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। 2 काम आपको ज़रूर करने हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ अपडेट पीडीएफ आपको मिलती रहती है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ फ्री टेस्ट आपको मिलते रहते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, अपडेट और सूचनाएं यहाँ विस्तार से समझाई जाती है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।